नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर कविता प्रस्तुत करने वाला हूं और आप भी सुनिए और आपके जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। और हमें सुननी भी चाहिए। जैसे भी हम कहीं फ्री टाइम में बैठते हैं तो हमें खाली समय नहीं बिताना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कुछ ऐसा सीखिए जिससे कहीं मैं जब कभी पढ़ता था, खाली टाइम में रहता तो एक बुक लिखता रहता था हमेशा। और ये बहुत पुरानी बुक है आज और मैंने बाहर निकाली है कि जब भी मेरा कुछ मन करता था लिखने का, तो मैं जब दूसरों से कहीं बात नहीं होती थी तो मैं अपने आप को कुछ ढूंढ के कहीं नई से नई कहानियाँ लिखता रहता था। अच्छे अच्छे दोहे चुटकुले हैं लिखता रहता था। लोग मानते हैं कि हमें चुटकुले नहीं लिखने चाहिए, कहानियाँ कहीं लिखनी नहीं चाहिए। कहीं अच्छी बुक मिले तो हम खाली समय में बैठे हैं तो पढ़नी चाहिए। पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है और ऊर्जा मिलती है और हमें जीने के अलग अलग तरीके और रास्ते मिलते हैं। और बुक को में इतना लिखा हुआ है कि आप अच्छी से अच्छी घर में 4-5 बुक तो रखनी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमारे पास टाइम अच्छा रहता है और हमें जब कभी ऐसा मूड रहता है तो हमें बुकों को निकाल कर और पढ़ना भी चाहिए। और बुकों में अच्छे अच्छे रोचक और तथ्य है जो जीने के और संसार में अच्छे अच्छे काम करने के लिए, लोगों के साथ अच्छे मिलजुल के रहने के लिए और अच्छे विचार प्रकट करने के लिए कहीं ऐसे हमारे पास शब्द और सीखने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे हमें तो क्या किसी के साथ हम चर्चा भी करेंगे तो आगे वाला भी खुश हो जाएगा। कहीं वहाँ टेंशन में है, समझो कोई अपना दोस्त है तो उससे हम बात करेंगे तो समझो हमारे पास ही कुछ अच्छे ज्ञान और पुस्तकों का रहेगा तो हम उसको आगे से शेयर कर सकते हैं। भाई इस टाइप का नहीं, इस तरफ करो, आपका सब बढ़िया हो जाएगा। तो हमें खाली टाइम में कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी समय तो जा रहा है, जो आज गया वो कल आएगा नहीं और हम समय को पकड़ भी नहीं सकते। इसलिए हमें समय के साथ साथ बदलना ज़रूरी है और संसार का नियम ही है, परिवर्तन ही जीवन है और समय के साथ जो बदल गया उसी की ज़िंदगी है दोस्तों। और मैं अच्छी कहानी आपको आज एक अच्छी शुरुआत करता हूँ। मैंने ये 2008 में लिखी थी, 30 तारीख 11वां महीना में, जब मैं स्कूल लमसम छोड़ के 2 साल हुआ था। मैंने 2006 में मैंने स्कूल छोड़ दी थी और जब भी मैं काम से फ्री होता था मेरे सेठ के यहाँ से, तो मैं कुछ न कुछ बुक में लिखता रहता। तो आज देखो टाइम हो गया, समझो 12 साल, वही किताब कितनी काम आई है। मैं फिर वही बुक निकाल के मेरे लिखे हुए जो पहले आज पढ़ के और मैं शेयर भी करता हूँ और मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो अच्छी मेरे को एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों लिखना नहीं भूलना चाहिए। भले आज कंप्यूटर का ज़माना है, हमें लिखने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। देखो कब हैक हो जाता है किसी को भी मालूम नहीं है। हमें ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी फ़ोन आने के बाद में हम कभी डायरी भी नहीं रखते मोबाइल नंबर लिखने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर अपने फ़ोन के अंदर हम सेव कर लेते हैं और उसके अंदर जीमेल के अंदर सेव कर लेते हैं तो ऑलरेडी सेव रहते हैं। और उसके भरोसे भी कभी हमें नहीं रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट भी हमने आज से हम सभी संकल्प लेंगे कि हमें डायरी रखनी चाहिए और डायरी के अंदर कॉन्टैक्ट रखने चाहिए। और मैं भी मेरे पूरे जितने भी कॉन्टैक्ट है मैं डायरी में रखता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि आपका नंबर चले गया मेरे पास से, इसलिए। और दोस्तों आप भी अच्छे से अच्छे डायरी में लिखिए और लिखने की कला बहुत अच्छी रहती है। तो मैं आपको एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। लौटेंगे सब कुछ हरे पेड़ों की तरह, लौटेंगे विश्वास गुलाबी फूलों की तरह, लौटेंगे सब मुस्कान शिशु किलकिलियों की तरह, ऊर्जा बुजुर्गों के अनुभव सी आस्थाएं लौटेगी। बुजुर्गों के जो अनुभव थे वो आपने कहीं न कहीं, आपके दादाजी है, नाना जी है, उनके पास से जो अनुभव लिया होगा तो वो बहुत आपके जीवन में मायने रखता है। क्यों? जिसने ज़िंदगी जी है और सालों में, तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है तो बहुत उनको नॉलेज रहता है। भले हम BEd MA BA भले LLB किए हुए हैं तो भी जो उनके पास हम सांसारिक जीवन जीने का जो ज्ञान रहता है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हज़ारों उतार चढ़ाव आते हैं। उनका सॉल्यूशन किया होगा उन लोगों ने, इसलिए उनके पास हमें कभी टाइम मिले तो बैठ के समय निकाल के हमें बात भी करनी चाहिए। और आगे की पंक्ति है, एक दिन देखना सब लौटेगा, जो भी किए हुए तुमने भले काम वह उत्साह बनकर लौटेंगे। तो हमें ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए। तो कभी कभी
दिन देखो आज ऐसी महामारी चल रही है, फिर भी हम एक अच्छे और विचारों के साथ जी रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द हमारे फिर अच्छे दिन आ जाएंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। और भगवान से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि फिर से वही आए कि हम सब लोग एक दूसरे के गले मिल के और नई शुरुआत कर सके दुनिया में, और लोगों के लिए और मानव समाज के लिए और हित के लिए। आशीर्वाद जो बटोरा जीवन में, वो सब सहारा बनकर लौटेगा। लौटेगी खोई हुई सूझ और भटके हुए विचार, और बिखरे मूल्य लौटेंगे बस हटाते चलो जल कुंभियाँ। फूल फूकते रहो स्वर प्रेम के, कर्म की अंगुलियों से, साधना की सहनाइयों से बजाओ। एक दिन सब रूठे हुए दिन लौटेंगे, एक दिन सब रूठे हुए दिन लौटेंगे। लौटेंगे सब कुछ हरे पेड़ों की तरह, लौटेंगे विश्वास गुलाबी फूलों की तरह मुस्कान। तो यही है पंक्ति, बहुत ही अच्छी लिखी हुई है और बहुत पुरानी मैंने लिखी, आज 12 साल हो गया है। और आज मैं समय मिला तो क्यों नहीं मेरे सभी दोस्तों के साथ ये मेरी पंक्तियाँ शेयर करूं और उनको भी ये सुने और बहुत ही अच्छा लगे। और दोस्तों अच्छा लगा है तो मेरे को ज़रूर आप रिप्लाई मैसेज दें, तो मैं और मेरे बुक में बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंद।